21 जुलाई साल 2025 की शाम करीब 8:30 से 9 बज रहे थे और तभी पूरे देश भर की राजनीति को हिला देने वाली एक खबर आती है। और इस खबर में जो बात निकल कर आई वो ये थी कि राज्यसभा के सभापति और देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब ने इस्तीफा दे दिया है। इस इस्तीफे की खबर से उस शाम और अगले कुछ दिनों तक पूरे देश में हड़कंप मचा रहा। इस इस्तीफे से कुछ दिनों पहले कांग्रेस इस बात की तैयारी कर रही थी कि वो उपराष्ट्रपति के खिलाफ प्रस्ताव लाएगी, उन्हें उनके पद से हटाया जाएगा। इससे पहले जगदीप धनखड़ ने एक सेशन पहले जो इसके पहले सत्र हुआ था संसद का, उसमें कांग्रेस के इतने विपक्ष के इतने सांसदों को सस्पेंड किया था जितने कभी नहीं हुए थे। बहुत कुछ हो रहा था। फिर उसी रोज जब इस्तीफा आया था, एक दिन पहले जेपी नड्डा से कहीं न कहीं सदन में ऐसी बातचीत हुई थी जो लेकर कहा जा रहा था कि कहीं न कहीं भाई जगदीप धनखड़ साहब नाराज हैं और सरकार अपनी बात उन पर थोपने की कोशिश कर रही है। ये नैरेटिव सेट था और इस सेट नैरेटिव में इस्तीफा आता है जगदीप धनखड़ का। जो पत्र था इस्तीफे का, उसमें लिखा गया कि मैं स्वास्थ्य के कारणों के चलते इस्तीफा दे रहा हूं। इस पूरे इस्तीफे के बाद जगदीप धनखड़ ने चुप्पी साध रखी थी। ना तो उनका कोई पब्लिक अपीयरेंस, ना इस्तीफे के बाद सरकार को शुक्रिया अदा या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत, ना ही विदाई समारोह। विदाई समारोह तक आयोजित नहीं होता है। पूरी तरह से भारत की राजनीति से, सुर्खियों से, लाइमलाइट से जगदीप धनखड़ गायब थे और मौका विपक्ष को मिल गया था। सोचने वाली बात है कि इस पूरे मुद्दे को लेकर राहुल गांधी तक ने कहा था कि जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है। क्यों दिया है, वो कहां गायब हो गए हैं, वो आएंगे तो उनसे पूछना होगा, बताना होगा। पूरी बातें हो गई। कपिल सिब्बल जैसे चाटुकार कांग्रेस के, वो कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका लगाएंगे कि भाई गायब हो गए हैं, जगदीप धनखड़ गायब हो गए हैं, सरकार ने उन्हें बंधक बना के रखा है। जयराम रमेश, कपिल के पवन खेड़ा, ये सब ये बात करने लगे कि भाई कुछ बहुत बड़ा हुआ था। जगदीप धनखड़ से जबरदस्ती इस्तीफा लिया गया है, मोदी सरकार ने उन्हें बंधक बना रखा है। मतलब ऐसी छवि तैयार की जा रही थी सरकार की जैसे ये भारत की सरकार ना हो। अब तो मैं अफगानिस्तान का भी उदाहरण नहीं दे सकता। कहां का उदाहरण दूं? तालिबान का उदाहरण नहीं दे सकता। यह भारत के सरकार के प्रति विपक्ष का नैरेटिव था जो गढ़ा गया था। इसके बाद उपराष्ट्रपति के चुनाव होते हैं। जब उपराष्ट्रपति के नए चुनाव हुए, राधाकृष्णन जी का चयन हुआ, इसके बाद जो शपथ ग्रहण का समारोह था, इस पूरे शपथ ग्रहण के समारोह में वो पहला मौका था जब जगदीप धनखड़ पब्लिकली नजर आए। हालांकि उनकी किसी से बातचीत नहीं हुई, अभिवादन हुआ, उन्होंने बातचीत थोड़ी बहुत करते हुए नजर आए थे वो, और वहां से कार्यक्रम से चले गए। जो पहला आवाज वाला, जहां पर कुछ बोलने का मौका मिला हो जगदीप धनखड़ को, ये मुझे याद है। इस कार्यक्रम को मैं देख रहा था, ये मध्य प्रदेश में ही था, भोपाल में हुआ था ये कार्यक्रम। 21 नवंबर, 4 महीने बाद। जुलाई को इस्तीफा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक 4 महीने बाद पहला अपीयरेंस होता है जगदीप धनखड़ का। और ये पहला अपीयरेंस जब हुआ था तब मैंने कह दिया था। हालांकि इस 4 महीने में खूब बातें चली। जो राष्ट्रवादी चिंतक थे उन्होंने तक कहा कि नहीं भाई कुछ तो बहुत गड़बड़ था, जगदीप धनखड़ ने सरकार के साथ धोखा दिया है, ये हो गया, उन्हें ये चाहिए था, उन्हें वो चाहिए था, विपक्ष ने उन्हें कुछ और ऑफर दिया, तमाम बातें हुई। लेकिन मैंने एक बात की थी और मैंने कहा था कि जितना मैं जगदीप धनखड़ को समझता हूं, सरकार के साथ उनकी कोई तू मैं नहीं हुई है। उन्होंने इस्तीफा दिया है, अगर स्वास्थ्य कारणों को लेकर उन्होंने कहा है तो वही कारण है, बाकी सब तो अपने अपने व्यूज कमाने की और सुर्खियों में खुद को लाने की कयासबाजी है। 21 नवंबर को भोपाल पहुंचते हैं जगदीप धनखड़। आप सोचिए, 4 महीने पहले इस्तीफा, और इस्तीफे के बाद जो पहला कार्यक्रम अटेंड करते हैं जगदीप धनखड़, वो कार्यक्रम किसका था? अब मैं सरकार की बात छोड़ दीजिए,
वो कार्यक्रम था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रवादी चिंतक मनमोहन वैद्य की पुस्तक के एक विमोचन का कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में पहली बार जगदीप धनखड़ इस्तीफा देने के बाद नजर आए थे और इसी कार्यक्रम में उन्होंने कुछ चुटकुले भी कहे, कुछ तंज भी कसे और उन्होंने कहा कि भाई नैरेटिव से बचना चाहिए और उन्होंने ये इशारा किया था कि किस तरह विपक्ष उनके खिलाफ नैरेटिव सेट कर रहा था। हालांकि उन्होंने अपने उपराष्ट्रपति पद के इस्तीफे को लेकर कोई बातें नहीं की थी। आज मैं क्यों चर्चा कर रहा हूं? लंबा समय हो गया उनके इस्तीफे का, नया साल आ चुका है, कई सेशन गुजर चुके हैं संसद के। एक पहली बार बयान आया है पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का, जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने जो अपना इस्तीफा दिया था, मैंने किसी बीमारी के चलते नहीं दिया था। इतनी क्लिप उनकी अब हर जगह वायरल हो रही है। उपराष्ट्रपति पूर्व कह रहे हैं कि मैंने जो इस्तीफा दिया था, वो बीमारी के चलते नहीं दिया था। अब नया नैरेटिव जोड़ा जा रहा है। यार, बड़ा खुलासा हो रहा है। जगदीप धनखड़ तो कह रहे हैं कि उन्होंने बीमारी के चलते इस्तीफा नहीं दिया था, मतलब मोदी ने दिलवाया होगा। मोदी ने ऐसे कंधे पर बंदूक रख के अमित शाह के और राजनाथ सिंह के कहा होगा कि नहीं, जगदीप धनखड़ से इस्तीफा दिलवाओ। इस तरह का नया नैरेटिव चलाया जा रहा है। एक भ्रम होता है कि ठीक है, थोड़ा बहुत भ्रम कई बार विपक्ष फैला सकता है। राजनीति है भाई, सभी दांव चलते हैं। लेकिन एक अंधा भ्रम होता है जिस पर कोई विश्वास नहीं करेगा, और वो भी टेक्नोलॉजी के दौर पर विपक्ष वो काम कर रहा है। इस पूरे वीडियो में एक कार्यक्रम में गए थे जगदीप धनखड़, उसमें वो कहते हैं कि मैंने बीमारी के चलते इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि मैंने स्वास्थ्य की अहमियत को रखते हुए इस्तीफा दिया। वो ये कह रहे हैं कि मैं बीमार नहीं था, लेकिन उन्हें ऐसा लगा कि अगर वो काम करेंगे तो हो सकता है वो बीमार हो भी जाएं। उनका जो स्वास्थ्य है वो इस बात की इजाजत नहीं दे रहा था कि वो काम करें, और अपने स्वास्थ्य की अनुकूलता को देखते हुए, जैसे भाई मैं आज हूं, मुझे लगता है कि कल मैं बीमार हो सकता हूं, मुझे कम खाना चाहिए, तो मैं आज का खाना छोड़ दूंगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आज बीमार हूं, लेकिन कल के अपने स्वास्थ्य को देखते हुए मैंने ऐसा निर्णय लिया। ठीक इसी तरह जगदीप धनखड़ ने निर्णय लिया और वो बात आज उन्होंने बताई। अब इतनी क्लिप को काटकर, एक तो ये जो कांग्रेस पार्टी है, पहले ये वोट कटुआ, आज ये क्लिप कटुआ हो गई है। मतलब कटुआ के साथ कांग्रेस का जो कनेक्शन है ये नहीं जा रहा है। अब मैं इस पर बहुत खुलकर नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन समझने वाले समझ गए होंगे। कभी ये वोट कटुआ बन जाती, कभी क्लिप कटुआ बन जाती, और कभी बन जाती है। अब आप समझदार हैं। कांग्रेस पार्टी नया नैरेटिव सेट करे कि जगदीप धनखड़ के इस्तीफे का कारण कुछ और था। इस्तीफे का कारण कुछ और होता तो वो व्यक्ति जो एक विचारधारा से दूर जा रहा है, भाजपा कौन है? संघ की विचारधारा है। संघ का ही एक पॉलिटिकल वो है, समझ लीजिए आप। अब जब उनका भाजपा से कोई मेल नहीं था, अगर उदाहरण के तौर पर मान लिया जाए कि सरकार से तनातनी हो गई जगदीप धनखड़ साहब की और उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो 4 महीने बाद पूरे कांग्रेस के उनके कदमों में जाने के बाद पवन खेड़ा, जयराम रमेश बार-बार मिलने की बातें कर रहे थे। अभी हाल ही में तो कैलाश गहलोत से उन्होंने, अशोक गहलोत से मुलाकात भी की थी। तो इसके बाद भी व्यक्ति जब पहला अपीयरेंस अपना देता है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक कार्यक्रम के लिए देता है, तो इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि जगदीप धनखड़ की वैचारिक जड़ें कितनी मजबूत हैं। इतना सा भी अगर उनके वैचारिक पूरे इसको लेकर, सोच को लेकर कहीं कोई संशय मात्र होता तो वो संघ के कार्यक्रम में नहीं जाते, कांग्रेस के कार्यक्रम में जाते, क्योंकि उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत ही कांग्रेस से की थी। क्या लोभ नहीं दिया होगा कांग्रेस ने, क्या लालच नहीं दिया होगा? मुझे तो रिपोर्ट आई है कि राहुल गांधी ने मैसेज भिजवाया था जगदीप धनखड़ साहब को, आपको कोई तकलीफ है तो आ जाइए आप हमारी पार्टी में, हम आपको सर्व सम्मान से नवाजेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बहुत सत्यपाल मलिक जैसी कोशिश की गई थी, लेकिन उन्होंने संवाद ही नहीं स्थापित किया। आज क्यों चर्चा नहीं हो रही है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण की? आप लोग जो बातें करते थे वो ढकोसलाबाजी थी। जगदीप धनखड़ साहब तो अपने में खोए हुए थे, और आज उनकी क्लिप काटकर आप बता रहे हैं कि देखो भाई, इस्तीफा इसलिए नहीं दिया था कि वो बीमार थे, बल्कि स्वास्थ्य के कारणों से दिया था।
अब एक ऐसी क्लिप वायरल हो रही है जिसमें जगदीप धनखड़ कह रहे हैं कि मुझे तो आजकल दाढ़ी वाले लोगों को देखकर डर लग जाता है। अब वो दाढ़ी वाले से नरेंद्र मोदी का जोड़ रहे हैं। दाढ़ी वाले तो और भी लोग हैं, वहां आपकी नजर नहीं जा रही क्या? तो इस तरह से कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के पास नैरेटिव बनाने के लिए भी आधार नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि नैरेटिव बनाया नहीं जा सकता, बनाने को बनाया जा सकता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी वैचारिक तौर पर इतनी कमजोर हो गई है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्या उनके पास लोगों की कमी हो गई है, या जैसा देश वैसा भेष, जैसा राजा वैसी प्रजा। कांग्रेस पार्टी का फिलहाल जो राजा है, उसका असर कांग्रेस पार्टी के हर एक कार्यकर्ता पर नजर आता है। ऐसे कई उदाहरण हैं, मैं बताने जाऊंगा तो शायद घंटों निकल जाएंगे, और मुझे पता है कि आप लोग का समय बहुत अहम होता है, तो मैं बेमतलब की बातें नहीं करता हूं, लेकिन जो मतलब की बातें, जो प्रोपोगेंडा होता है, उस प्रोपोगेंडा को मैं यहां पर आकर एक्सपोज करने का काम करता हूं कि ये जो क्लिप्स हैं, जो जगदीप धनखड़ को लेकर पूरा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है, उसमें कोई दम नहीं है। निसंदेह जगदीप धनखड़ साहब ने इस्तीफा दिया था, लेकिन वो कोई वैचारिक मतभेद नहीं था, उनके वो व्यक्तिगत कारण थे, उनके स्वास्थ्य के कारण थे, और इन्हीं कारणों के चलते उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, और इसे लेकर वो आज भी पूरी तरह से जनता के सामने है, पूरी तरह से वो अपनी बात पर टिके हुए हैं, और आज तक उन्होंने, साल होने जा रहा है, ना भाजपा के खिलाफ कोई बात बोली। वैसे बोल सकते हैं, क्योंकि वो तो जब उपराष्ट्रपति थे, तब उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को भरे मंच से कह दिया था कि शिवराज जी, किसानों पर एक एक दिन भारी जा रहा है, याद रखिए किसानों के साथ दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो उस व्यक्ति को कोई डर नहीं है, 1 साल की वो भाजपा के खिलाफ नहीं बोलेंगे, मोदी के खिलाफ नहीं बोलेंगे। अगर होता तो बोल चुके होते, लेकिन नहीं है, तो कांग्रेस को अपनी दुकान समेट लेनी चाहिए और नया मुद्दा टटोल लेना चाहिए।